आज मैं बात कर रहा हूँ उस दुरूद पाक की जिसे निस्बत है सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि जो हुजूर गौसे पाक का पसंदीदा दुरूद पाक है, जो हुजूर गौसे पाक का महबूब दुरूद पाक है। न सिर्फ खुद इस दुरूद पाक को पढ़ते बल्कि अपने मुहिब्बीन को, अपने मुरीदीन को भी इसकी कसरत करने की ताकीद करते, तलकीन करते। और इस दुरूद पाक की खास बात यह है कि जो बंदा इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो शहंशाह विलायत सरकार गौसे पाक की तवज्जो उसे नसीब होना शुरू हो जाती है, हुजूर गौसे पाक की भी तवज्जो नसीब होती है और इसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और कुर्ब खास भी इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले को नसीब होता है। आज मैं आपको इस दुरूद पाक के वो फ़ज़ाइल व बरक़ात बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस दुरूद पाक से आपको मोहब्बत हो जाएगी हमेशा के लिए। इस दुरूद पाक की कसरत करना आपके मामूलात में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप जानेंगे कि दुरूद गौसिया शरीफ अपने अंदर कितनी बरकतों, रहमतों, नेमतों को अपने अंदर समेटे हुआ है, तो इस दुरूद पाक को हमेशा के लिए विर्द करना आपके मामूलात में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस दुरूद पाक के खास वर्ड्स कि जो इस दुरूद पाक को खास और खास बना देते हैं कि मादिनिल जूदी वल करम, कि हुजूर गौसे पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादिनिल जूदी वल करम क्यों कहा है। और ये जो खास वर्ड्स हैं इनकी तफसील क्या है, डिटेल क्या है, जब सुनेंगे मज़ा आ जाएगा। और दूसरा इसमें जो मैं जिक्र करूंगा वो करूंगा दुरूद गौसिया शरीफ के फ़ज़ाइल व बरक़ात कितनी ज़्यादा हैं। और तीसरा दुरूद गौसिया शरीफ की एक ख़ास तादाद भी बताऊंगा कि जिसकी कसरत करके आप अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास हासिल करेंगे। देखें, हुजूर गौसे पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादिनिल जूदी वल करम कहा है। देखिए, मादिनिल जूदी वल करम, मादिन कहते हैं किसी चीज़ की जड़ को, असल को, बुनियाद को, किसी चीज़ के सरचश्मे को, खजाने को, बहुत बड़ा खजाना। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतों का खजाना है। और जूदो करम, मादिन जूदी वल करम है ना, जूदो करम ये कहते हैं सखावत को। समझे कि ऐसा सखी कि जो हमेशा अता फरमाना जानता हो, जो नवाजना जानता हो, कि जिसकी सखावत की कोई इंतहा ना हो। तो अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप रिज़्क़ के तलबगार हैं, दुरूद गौसिया पढ़िए, अल्लाह करीम रिज़्क़ के खजाने आपके लिए खोल देगा। अगर आप परेशानियों मुसीबतों से निजात हासिल करना चाहते हैं, दुरूद गौसिया पढ़िए, अल्लाह करीम आपकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा देगा। देखिए, वैसे तो इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है कि जो औलिया किराम ने बयान फरमाए हैं, जो उलमाए किराम ने बयान किए हैं, लेकिन मैं चंद आपको ऐसे खास फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनाता हूँ, बताता हूँ कि जो आप सुनेंगे, सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि दुरूद गौसिया शरीफ अपने अंदर कितनी बरकतों को समेटे हुए है। देखिए, बुजुर्गान दीन रहमुल्लाहुल मुबीन आप फरमाते हैं कि जो बंदा दुरूद गौसिया शरीफ की कसरत करता है, अल्लाह करीम रिज़्क़ के खजाने उस पर खोल देता है। अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ को खूब वुसाअत अता फरमा देता है। वो बंदा मुफलिसी और मोहताजी से महफूज रहता है। दूसरा फायदा दुरूद गौसिया शरीफ पढ़ने वाले का कि जो शख्स दुरूद गौसिया शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। जो शख्स चाहता हो ना कि बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, मुश्किल, टेंशन, तकलीफ जो दूर ना हो रही हो, उसे चाहिए कि दुरूद गौसिया शरीफ की कसरत करे। अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी नज़र पड़ेगी और आपका काम बन जाएगा। हाजात के उसूल के लिए भी ये दुरूद पाक निहायत मुजरब माना जाता है। और इस दुरूद पाक का एक खास जो बेनिफिट है, खास बेनिफिट ये कि जो शख्स दुरूद गौसिया शरीफ पढ़ता है तो मखलूक खुदा उसकी तरफ खींची चली जाती है, उससे मोहब्बत करती है, उसकी ताज़ीम करती है, उसे इज्जत देती है, उसे रिस्पेक्ट देती है। दुरूद गौसिया शरीफ जो दुनिया में कसरत से पढ़ता है, इस पर मदामत इख्तियार करता है, हमेशगी इख्तियार करता है, तो नज़ा के वक्त उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होता है, उसका खातिमा ईमान पर होता है, वो नज़ा की सख्तियों से महफूज रहता है और कब्र की वसअत नसीब होती है। कब्र में भी अल्लाह की
खास रहमतों का उस पर नजूर होता है। तो जो शख्स अपने दामन को रहमतों, बरकतों और नेमतों से समेटना चाहता हो, जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब खास का तलबगार हो, जो ये चाहिए कि दूध गौसिया शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बनाए, सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक की भी तवज्जो नसीब होगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसे तवज्जो नसीब होगी, दुनिया और आखिरत में उसका बेड़ा पार हो जाएगा और वो पढ़ने वाला बदबख्त से खुश नसीब हो जाएगा। इसकी जो तादाद बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन ने बयान फरमाई है, फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसको 511 मरतबा रोजाना पढ़े तो ये बहुत बेहतरीन होगा। और समझे कि यही वजीफा वो वजीफा होगा कि उसके लिए समझे कि फिर उसे किसी और वजीफे को करने की हाजत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये वजीफा ही उसकी तमाम मुश्किलात, दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों के लिए काफी होगा। अगर कोई शख्स 511 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो 111 मरतबा इसको जरूर पढ़े, वो बरकतें देखेगा कि हैरान रह जाएगा। और अगर 111 मरतबा भी आप नहीं पढ़ सकते तो 11 मरतबा सुबह, 11 मरतबा शाम इसको पढ़ने को हमेशा हमेशा के लिए अपने मामूलात में शामिल कीजिए। कमेंट्स में नियतों का इज़हार जरूर कीजिएगा कि आप क्या नियत करते हैं, कितनी तादाद में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर करना।